मैंने कहा ना हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव नहीं छोड़ेंगे, 2022 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। अपने साथियों की हम वोट तो साथियों के पास है ना, ताकत तो साथियों के पास है। जहाँ जहाँ जाता हूँ वोट वहाँ वहाँ चला जाता है पीछे चल करके। वोट में तो मेरे कमी नहीं आई, मेरा वोट तो हमेशा बढ़ जाता है, मेरा वोट घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। एक 2019 को छोड़ दीजिए, वरना मेरा वोट हमेशा बढ़ा है। तो इसलिए जब हमेशा वोट बढ़ता है, 2019 में एक माहौल बना, उस वक्त हम जिस तरह का माहौल बना वो उस परिप्रेक्ष्य में भी हमें 2,10,000 वोट मिला। तो वोट हमारा हमेशा बढ़ता है, हमेशा कभी घटता नहीं। तो इसलिए जब साथियों ने कहा है, और इस बार तो जोश बहुत तेज़ है लोगों का। बहन जी ने जिस तरह से निष्कासन किया, चूँकि हम तो बहुत उम्मीद के साथ गए थे, हम तो उस मिशन मूवमेंट को मजबूत करने गए थे जिस मिशन मूवमेंट की बात बहन जी ने हमसे की थी, और दलितों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। और मैंने मंच पर भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने वादा बहन जी से किया था कि मैं इस लड़ाई को जीवन भर लड़ूंगा और दलितों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी काम करूंगा, मैं निश्चित रूप से इस वादे को निभाऊंगा। मैं किसी भी पार्टी में रहूं, कहीं भी रहूं। अभी जैसे बात आपने बहन जी की तो बहन जी से शुरुआत करते हैं कि जैसे घोसी का चुनाव हुआ, घोसी के चुनाव में उम्मीद था कि जो दलित वोट है, मायावती का दलित वोट, वो शायद कहीं बीजेपी को ट्रांसफ़र ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर बीजेपी वो सारा वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो क्या ऐसा लगता है कि मायावती से वोट बैंक छिटकता जा रहा है? देखिए, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, ये कहना तो बहुत ही हल्का होगा कि बहन जी के बारे में कोई बात की जाए। बहुत बड़ी नेता है, निश्चित रूप से उन्होंने पूरा जीवन लगाया है राजनीति को खड़ा करने में। और अभी कुछ लोग जो उनको पता नहीं, बहन जी को मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि बहन जी बहुत सीधी लेडी हैं, बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग उनको गुमराह कर देते हैं। गुमराही का नतीजा है मेरे ख्याल से, कभी उनकी जब समझ में आएगा, खुद वो चिंतन मंथन करेंगी तो शायद समझ में आए। जैसे हमने आपके जितनी भी बार आपसे बात की है तो हमेशा राहुल गांधी की आपने बहुत तारीफ की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चेहरा जयंत चौधरी भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जैन तो भाई हैं मेरे। देखिए, मेरा चौधरी अजीत सिंह जी के साथ मैं बिल्कुल उनको अपने बाप की तरह मानता था, और मैंने उनका जीवन भर बेहद सम्मान किया, और उनके किसी हुक्म को कभी मैंने टाला नहीं। जयंत भाई निश्चित रूप से बड़े नेता हैं और चौधरी साहब के बेटे हैं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सगे भाई की तरह हैं। तो क्या ये भी मान के चलें कि इमरान मसूद जयंत चौधरी के साथ आरएलडी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, उनको देखिए, आरएलडी ज्वाइन करूं या ना करूं, जयंत चौधरी और मेरा रिश्ता तो वैसा ही रहेगा। मैं जहां भी रहूंगा उनका वेल विशर रहूंगा, उनके साथ रहूंगा तो भी वेल विशर रहूंगा, उनसे बाहर रहूंगा तो भी वेल विशर रहूंगा। नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि क्या इमरान मसूद अब आरएलडी ज्वाइन करने जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं उनके साथ जाऊं या ना जाऊं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मैं उन्हें कैसा उनको पसंद करता हूं। विषय ये है कि मैं उनको भाई की तरह समझता हूं, कि वो मेरे सगे भाई की तरह है, बस। तो इस चुनाव में इमरान मसूद का क्या लग रहा है कि मतलब कांग्रेस के साथ जाएंगे या आरएलडी के साथ जाएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी और अगर बसपा की बात करें तो वहाँ का तो नहीं लगता कि कुछ बन पाएगा, लेकिन अब जैसे ये दो दल बचे हैं तो इसमें किसके साथ ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं? राजनीति में देखिए, राजनीति के अंदर मन की अगर बात होती तो मैं कांग्रेस ही ना छोड़ता, तो केवल मन की तो चलती नहीं। मन की बात होती तो मैं कांग्रेस ना छोड़ता। तो अभी सारी चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र कर करके निर्णय लेंगे। सबसे बात हो रही है सबके लिए, हमने कहा हम तो सबके लिए ओपन रखा हुआ है। हम जिस भी पार्टी में होंगे उस पार्टी का एसेट होंगे, उसकी लाइबिलिटी नहीं होंगे।